सूबाई वजीर भी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब प्लीज का मतलब समझाइए, क्या मतलब था? यानी मरियम बीवी से सवाल ये पूछा जाता है कि आप पंजाब में इन हाउस चेंज क्यों नहीं लाते, तो वो ये जवाब में कहती है कि हम इनको शहीद, सियासी शहीद बनने का मौका नहीं देंगे इनको, यानी इनको ये कहने का मौका नहीं देंगे कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए। तो क्या आप हुकूमत ही तो गिराने निकले हैं? तो कुछ समझ नहीं आया इस बयान का, समझा दें क्या मतलब है इसका। यूसिफ, जो मैं इस बयान से समझ सका हूँ वो तो ये है कि गालिबन जी जी जो ये इन हाउस चेंज की बात है कि तहरीक अदम एतमाद के साथ, जी, तो उसको उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया इस बात से कि अगर एक अवामी दबाव के नतीजे में और एक पब्लिक रैलिंग के नतीजे में और एक एहतजाज और प्रोटेस्ट जो कि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ PDM का ये बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है, हम ये समझते हैं कि एक अवामी दबाव एक बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का अपना इजहार कर रहा है, पहले इन ठीक है। जलसों में किया है, एक बड़ा इस्तराब है पब्लिक के अंदर। तो ये गालिबन वो डिफ्रेंशिएट कर रही थी कि नहीं, तो इसका मतलब वही कह रही है कि अगर हम जलसे जुलूस से हुकूमत गिरा दें तो ठीक है, लेकिन नंबर गेम के जरिए हुकूमत पलट दें तो ये मजलूम बन जाएंगे। तो जलसे जुलूस से हुकूमत गिरा देंगे तो मजलूम नहीं बनेंगे। देखिए, इसकी बड़ी क्या वाज़े क्या मतलब? दो पोजीशंस है ना। एक तो पोजीशन हम ये कह रहे हैं कि इन हाउस चेंज की बात पीपल्स पार्टी कर रही है, जी, हम ये कह रहे हैं कि ये इन हाउस चेंज की बात के बाद से मामला बियॉन्ड है। हम ये जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है इसकी सही तर्जुमानी जो है वो उस तरीके से होगी कि उसका इजहार हो। तो नहीं तो सर, अगर इन हाउस इसमें चेंज गालिबन के ये उन्होंने जरिए भी अपने आपके तब्दीली सवाल आती है में तो जब पब्लिक उल्फत में किया सेंटिमेंट का तो तो आप मजर होगा। वो यूं के जो लोग हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे वो आवाम के नुमाइंदे हैं ना, तो आवाम की पजीराई तो हो जाएगी, नुमाइंदगी तो हो जाएगी इसमें भी। तो ये क्या मंतिक है कि नहीं देखिए, वो सड़क पे आके हुकूमत आपकी गिराओ, बात इन ठीक है हाउस टू चेंज के दैट जरिए नहीं एक्सटेंट, गिराओ वरना उसमें मजलूम बन कहने जाएंगे। इसका नहीं क्या मतलब हुआ? नहीं देखिए, टू सर्टेन एक्सटेंट उसमें ये तो होता है ना कि फिर कोई महलाती साजिश है जी, गिराया जा रहा है, हुकूमत निकाली जा रही है, इस तरह किया जा रहा है। नहीं तो लेकिन अगर अगर एक आप आवाम जेन्युइनली के एक प्रेशर एक के जरिए मूवमेंट के गिराएंगे तो नतीजे कैसे में गिराएंगे? और एक ऐसे ही गिराएंगे ना कि या तो खान साहब खुद एक सुबह उठ के कहें कि भाई प्रेशर बहुत है, इस्तीफा दे रहा हूं, या तो ये कहें, जो कि आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग ही वुड एवर डू, या फिर ये होगा कि उनके इत्तेहादी पीछे हट जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये महलाती साजिश वाला इल्जाम तो फिर भी लग सकता है। नहीं देखिए, इसमें पहला पहला जो इस पूरी बहस का जो पहला हिस्सा है वो ये है कि उन्हीं रिपोर्टर के सवाल में जब वो ये बात कर रही थी तो उसमें मरियम बीबी ने बड़ा वाज़े और दो टोक कहा कि मैं इन हाउस चेंज के हवाले से बात कर रही हूँ। उसका दूसरा हिस्सा जो है जिसमें वो ये कह रही हैं कि इनको शहीद बनने का मौका नहीं देंगी और जिसमें कि ये अपनी कारकर्दगी की बेसिस पे अगले इलेक्शंस तक जाएं। तो ये इस पूरे सवाल के दो हिस्से हैं गालिबन, हाँ, तो सर देखिए ना, जो मैं समझ सकूं। मैं पहले और इसमें पहले हिस्से से मुताल्लिक ये पूछ रहा था कि अगर हुकूमत गिरानी है तो इन हाउस चेंज तो ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है। तो ये क्या मंतिक हुई कि इन हाउस चेंज के जरिए नहीं गिरानी, सड़क पे आके गिरानी? लेकिन आपने उसका जवाब दे दिया, ठीक है, एनी वन कैन एग्री और डिसएग्री टू दैट। जो आपने रिस्पॉन्ड किया कि इस पे महलाती साजिशों का गुमा हो सकता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ आ जाइए कि फिर पीटीआई को यह मौका ना मिल जाए कि हमें 5 साल पूरे नहीं करने दिए, हम चीजें बेहतर कर रहे थे और हमें गिरा दिया। तो अभी जो आप पीडीएम की तहरीक लेकर चले, उसके नतीजे में भी अगर खान साहब घर चले गए किसी भी तरीके से, तो ये आर्ग्यूमेंट फिर वहां कैसे रेलेवेंट होगा? खान साहब तो तब भी कह सकते हैं कि भाई मैं 70 साल का गंद साफ करने निकला था, हालात बेहतर होना शुरू हुए थे, इन्होंने हुकूमत गिरा दी। तो फिर नहीं देखिए, उसमें बुनियादी फ़र्क ये होगा कि एक तो पब्लिक उनकी इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रही है। अवामुन्नास, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग इस पूरे मंत्रा को रिजेक्ट कर चुके हैं। और ये जो जो आपने भी कहा कि गंद साफ करने वाली बात, तो समझ रहे हैं कि मज़ीद गंद डाला जा रहा है। ये तो दो बड़ी फ़र्क पोजीशंस हैं। वो जो एक अच्छी खासी चलती मईशत थी, अच्छा खासा चलता निज़ाम हुकूमत था, एक तरक्की की राह पे गामज़न मुल्क था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, आप किसी महकमे की बात करें, एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट थी उसमें, आप किसी मिनिस्ट्री को उठा के देख लें। लेकिन बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे ला के नोज डाइव एक मईशत का हाल किया है। समाजी जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, पोलराइजेशन भी आपके सामने। तो एक रिफ्लेक्शन जो कि पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन में मौजूद होती है, उसके बाद फिर इस तरह का निज़ाम जो इस तरह की बैसाखियों पे खड़ा होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस में गिरता है। वो फिर इस तरह से तो गिरता है फिर मरियम साहब कि ये वो क्यों कह वाक़ईतन रही है ऐसा कि होता है कि पंजाब में अगर फिर हुकूमत हम गिरा देंगे गवर्नमेंट्स लूज तो देयर इनको ये पोजीशन। कहने का मौका मिल जाएगा कि हम सियासी मजलूम बनने का मौका मिल जाएगा इनको, अगर ये सारी बातें हैं जो आप कह रहे थे? नहीं देखिए वसीम, बुनियादी
बुनियादी बात का फ़र्क उन्होंने तो खुद ही इसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, और उन्होंने कहा कि वो इन हाउस चेंज के हवाले से उसके साथ, क्योंकि एक हमारी तारीखी हवाला भी तो मौजूद है ना कि इन हाउस चेंज जो है वो नहीं आ सकती, ऐसे नहीं आ सकती कि आप बगैर इस्टेब्लिशमेंट के नहीं कर सकते। मुस्लिम ठीक लीग है, तो वाज़ेह अच्छा। तौर पे कह रही है कि जो पिछले इलेक्शन से सेनेट के उनके अंदर आपके पास नंबर्स भी थे बट यू कुडंट डू इट, तो उसमें कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात है नहीं। अच्छा ठीक है। अब शैला रज़ा साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत को गिराना चाहिए, जलसे जुलूसों से ज्यादा ये तरीका कारआमद है। मरियम नवाज शरीफ साहब इस पर रोजाना तबसरा फरमा रही हैं